बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपनी बैलगाड़ी में हल लगाता और खेत में दिन भर मेहनत करता। हे भगवान, मेहनत तो करता हूँ पर फसल भी साथ नहीं देती। फिर भी मैं कभी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। अबे रामू, जरा चालाकी सीख ले, ऐसे तो तुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा। जो ईमानदारी से मिलेगा वही असली कमाई होगी। उस रात रामू अपने टूटे फूटे घर में बैठा अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर उदास हो गया। हे प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके, ज्यादा कुछ नहीं मांगता। अगली सुबह खेत में एक चमकदार रोशनी आई और उसमें से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। भगवान विष्णु। रामू, तेरी सच्चाई और मेहनत ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुझे एक कुआं दे रहा हूँ। यह कुआं तेरी 2 इच्छाएं पूरी करेगा। सोच समझकर मांगना। हे प्रभु, मैं तो बस ईमानदारी से जीता हूँ। ये सब तो सपने जैसा है। रामू ने गांव लौटकर कुएं से पहली इच्छा मांगी। हे चमत्कारी कुएं, मुझे इतनी जमीन दे दो कि मैं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं और कुछ अनाज गरीबों को भी दे सकूं। कुएं से अचानक जमीन उग आई। चारों ओर हरे भरे खेत फैल गए। गांव वाले चकित रह गए। ये तो चमत्कार है, रामू अब अमीर हो गया। जब गांव के जमींदार ने यह सब सुना, वह लालच से भर गया। उस गरीब ने सब कुछ पा लिया। नहीं, ये कुआं अब मेरा होगा। वह रामू के घर गया और मीठी बातों से उसे धोखा देने की कोशिश की। रामू भाई, क्यों ना हम दोनों मिलकर कुएं का इस्तेमाल करें? एक इच्छा मेरी भी। नहीं मालिक, भगवान ने ये कुआं मेरी मेहनत और ईमानदारी के लिए दिया है। मैं इसका दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। रामू ने काफी सोचने के बाद दूसरी इच्छा मांगी। हे कुएं, मेरी दूसरी और आखिरी इच्छा है कि इस गांव में कोई भी भूखा न रहे, सबको रोज खाना मिले। कुएं से चमक निकली और पूरा गांव हरा भरा हो गया। अनाज, फल, सब्जियां सब जगह उगने लगे। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मूर्ख किसान, तूने ये मौका ऐसे ही गंवा दिया। मालिक, एक पेट भरने से कोई अमीर नहीं होता, लेकिन सबका पेट भर जाए तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जमींदार का सिर झुक गया। वह समझ गया कि रामू ने जो किया वही सच्ची दौलत है। गांव अब खुशहाल हो चुका था। बच्चे खेलते, बूढ़े हंसते और औरतें गीत गाती। रामू सबकी मदद करता, लेकिन खुद पहले जैसा ही सादा जीवन जीता। कुछ दिनों बाद एक शाम जब रामू अपने खेत में बैठा तो भगवान फिर प्रकट हुए। रामू, तूने दोनों इच्छाएं निस्वार्थ रूप से लोगों की भलाई में लगाई। यही सच्चा धर्म है। आज के बाद इस गांव को कभी कोई दुख नहीं होगा। प्रभु, मुझे बस यही चाहिए था। सब खुश रहें, बस यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, सेवा में होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया के सबसे पवित्र रिश्तों में से एक होता है। यह कहानी भी एक ऐसे ही बेटे रघु और उसकी माँ सरला की है। ये कहानी एक छोटे से गांव मधुपुर की है, जहाँ मिट्टी की खुशबू में अपनापन बसता था और जहाँ रिश्तों की कीमत दौलत से कहीं ऊपर होती थी। सरला एक विधवा माँ थी, जिसने अपने इकलौते बेटे रघु को अकेले पाला था। पति के निधन के बाद उसने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसके लिए उसकी दुनिया बस रघु ही था। सरला दिन रात खेतों में काम करती, दूसरों के घर साफ सफाई करती, कभी सूप फटकती, कभी बर्तन मांजती, लेकिन रघु की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं आने देती। रघु भी बहुत समझदार था। वो जानता था कि उसकी माँ कितनी मेहनत कर रही है। बचपन से ही वह माँ के हाथ की रोटी खाकर माँ की गोद में सोकर बड़ा हुआ। उनके पास पैसे नहीं थे,
पर प्यार बहुत था। रघु पढ़ाई में होशियार था। गांव के मास्टर जी भी कहते, सरला, तेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सरला आंखों में आंसू लिए मुस्कुराती और कहती, बस उसका सपना पूरा हो जाए मास्टर जी, मैं और कुछ नहीं चाहती। 10वीं में रघु ने टॉप किया, फिर 12वीं में भी पूरे जिले में पहला स्थान लाया। एक दिन उसे शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। सरला डर गई। शहर, तू अकेला कैसे रहेगा बेटा? रघु ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, तूने जो सपने देखे हैं अब उन्हें पूरा करने का वक्त है। तू मेरी चिंता मत कर, मैं जल्द लौटूंगा। सरला ने आंसू पोंछे और बेटे को गांव के स्टेशन तक विदा करने आई। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। रघु ने मेहनत नहीं छोड़ी। वह दिन रात पढ़ता, ट्यूशन करता और माँ से हर रविवार फोन पर बात करता। सरला की आवाज सुनते ही उसकी आंखें भर आती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बातचीत कम होने लगी। रघु अब कॉलेज के आखिरी साल में आ गया था। बड़ी कंपनियों से जॉब ऑफर मिलने लगे थे। सरला हर रोज चिट्ठियां लिखती, कभी कभी गांव के किसी मोबाइल वाले से फोन करती, पर रघु अब व्यस्त था। उसका जवाब धीरे धीरे कम होने लगा। रघु को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर शहर में एक फ्लैट ले लिया। अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। स्मार्टफोन, नई गाड़ी, नए दोस्त, बड़े सपने। एक दिन सरला बिना बताए शहर आ गई। वो अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती थी। सिर पर पोटली, हाथ में प्रसाद, आंखों में बेटे की झलक पाने की तड़प। जब वह फ्लैट पहुंची, गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। सरला बोली, मैं रघु की माँ हूँ, देखिएगा आपके बताते ही वो कैसे दौड़कर मेरे पास आएगा। गार्ड ने इंटरकॉम से रघु को बताया। रघु ने कहा, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। सरला सुन चुकी थी। उसका दिल टूट गया। वह चुपचाप वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने गार्ड से एक पेन और कागज मांगा और एक चिट्ठी लिखकर दे दी। बेटा, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी, पर यहाँ आकर पता चला कि शायद तू कुछ ज्यादा ही बड़ा आदमी बन गया है। कोई बात नहीं, तू बस खुश रह। मैं तो बस तुझे देखने आई थी। अब जा रही हूँ, तेरी माँ। रघु ने चिट्ठी पढ़ी। उसका दिल कांप गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने किससे खो दिया। वो माँ जो उसके लिए मिट्टी में लौट गई, जिसने अपनी सारी जिंदगी उसके लिए जी दी, आज वो उसी माँ से मुंह मोड़ रहा था। रघु उसी रात ट्रेन पकड़कर गांव पहुंचा। माँ की झोपड़ी के बाहर दौड़ते हुए पहुंचा। सरला दरवाजे पर बैठी थी। रघु उसके पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दे अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शहर की पक्की छत के सामने मैं माँ के आंचल की ठंडक को भूल गया था। सरला ने उसे गले लगाया, बोली, बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। तू ठीक है, यही मेरे लिए काफी है। रघु अब शहर वापस नहीं गया। उसने माँ के साथ गांव में ही एक छोटा सा स्कूल खोला। गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। माँ उसके साथ हर दिन रहती और कहती, अब तू बड़ा आदमी बन गया है, पर मैं खुश हूँ कि तू अब भी मेरा बेटा है। सीख, माँ की ममता न कोई सीमा जानती है न कोई शर्त। वो बेटे के लिए दुनिया से लड़ जाती है, खुद की इच्छाओं को भूल जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि माँ का प्यार सबसे पवित्र होता है। उसे नजरअंदाज करना, उसकी उपेक्षा करना सबसे बड़ा पाप है। गर्मियों की रात में दादी अपने नाती पोतों के साथ छत पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रही हैं। खाना खाने के बाद सारे बच्चे भी दादी से कोई नई कहानी सुनने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। आज कौन सी कहानी सुनना चाहते हो तुम लोग? एक प्यारी सी कहानी जिसमें एक राजा हो और एक रानी भी। अच्छा, तो आज तुम लोगों को राजा रानी की कहानी सुननी है। अच्छा ठीक है, रुको, सोचने दो। कुछ देर सोचने के बाद दादी ने कहानी सुनाना शुरू किया। आज से बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस साम्राज्य का नाम था मेहरगढ़। उस साम्राज्य पर राजा उदयभान शासन करते थे। वे बहुत ही बुद्धिजीवी राजा थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनका एक बेटा था जिसकी उम्र 23 साल हो गई थी और राजा अपने बेटे के लिए एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढ रहे थे। पर दिक्कत ये थी कि जब भी राजा किसी राजकुमारी को दिखाते तो राजकुमार हमेशा उसे नापसंद कर देता। राजा इन सब चीजों से थक चुके थे।
और उन्हें समझ नहीं आता था कि राजकुमार को आखिर किस तरह की लड़की पसंद है। बेटा, तुम्हें शादी तो करनी ही है, फिर इतना विलंब क्यों? अगर तुम इसी तरह लड़कियों को नापसंद करते रहोगे तो एक दिन इस पृथ्वी की सारी राजकुमारियों समाप्त हो जाएगी और तुम जीवन पर्यंत अकेले ही रह जाओगे। पिताजी, यह सच है कि मैं आज तक बहुत सी राजकुमारियों को नापसंद कर चुका हूँ, परंतु जो गुण मैं एक लड़की में देखना चाहता हूँ वह मुझे किसी में भी नहीं दिखता। मेरे लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो किसी उच्च कुल की राजकुमारी हो। मुझे जिस दिन कोई लड़की पसंद आ जाएगी मैं आपको जरूर बता दूंगा। राजा उदास हो जाते हैं, परंतु राजकुमार से कुछ नहीं कहते। बस मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही राजकुमार को उसके मनपसंद की लड़की मिल जाए। एक दिन की बात है, जब राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए थे, तभी एक हिरण के पीछे भागते भागते राजकुमार अपने बाकी साथियों से बहुत दूर निकल आए। जंगल बहुत ही ज्यादा घना हो चुका था और दूर दूर तक पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजकुमार समझ चुके थे कि वो इस जंगल में गुम गए हैं और वो भी बिल्कुल अकेले। राजकुमार जानते थे कि जंगल के इस भाग में कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ एक डायन का राज चलता है। राजकुमार काफी घबरा गया था। वो धीरे धीरे जंगल के बीच आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक उसने एक तालाब देखा। राजकुमार को प्यास लगी थी, इसलिए वो दौड़कर तालाब के पास पानी पीने जाता है। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है। रुक जाइए राजकुमार, इस तालाब का पानी मत पीजिएगा। राजकुमार पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ 18-19 साल की एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की खड़ी थी। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता। वह लड़की से पूछता है, पर आखिर तुम हो कौन और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ये मैं आपको नहीं बता सकती, परंतु मेरी बात का विश्वास कीजिए, आपको इस तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। पर मेरा घोड़ा और मैं दोनों ही बहुत प्यासे हैं, तो फिर हम ये पानी क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि ये तालाब उस बूढ़ी डायन का है और उसने इस पर जादू कर रखा है कि जो भी इस तालाब का पानी पिएगा वो अपने प्राण दे देगा। पर तुम्हें ये बात कैसे पता? और आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की कुछ नहीं बोलती, पर उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलकती है। राजकुमार कुछ समझ नहीं पाता। थोड़ी देर तक दोनों बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। फिर लड़की एक पेड़ के पास बैठ जाती है और राजकुमार उसके पास आकर खड़ा होता है। मैं वो अभागन हूँ जिसे उसके अपने ही माँ बाप मरने के लिए छोड़कर चले गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को उसके अपने माँ बाप ही मरने के लिए छोड़ दे? मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं एक बहुत ही धनी व्यापारी की बेटी हूँ। ये बात आज से 11 साल पुरानी है, जब मैं केवल 7 साल की थी। एक दिन मैं अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्य जा रही थी और दूसरे राज्य का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, पर हम लोग रास्ता भटक गए और जंगल के इसी भाग में आ पहुँचे। तभी अचानक वो बूढ़ी डायन वहाँ आ पहुँची। मेरे माता पिता डर कर भागे, पर मैं ये समझ पाने के लिए बहुत छोटी थी। मैं बचकर भाग नहीं पाई, पर मेरे माता पिता उसकी सीमा से बाहर जा चुके थे। पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं की? मेरे माता पिता बहुत ज्यादा डर चुके थे, इसीलिए वो खुद कभी इस जंगल में वापस नहीं आए, पर उन्होंने कुछ लोगों को मुझे बचाने भेजा, पर वो चाह कर भी मुझे बचा नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि डायन ने मुझ पर जादू किया है कि मुझे इस जंगल से बाहर सिर्फ वही ले जा सकता है जो मेरे परिवार का हो। बहुत से लोग आए पर कोई मुझे नहीं ले जा पाया। 1-2 लोग तो बेचारे डायन का शिकार बन गए और उस डायन ने उनकी बलि दे दी। पर मेरे माता पिता खुद कभी मुझे बचाने नहीं आए, क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा डर चुके होंगे या शायद उन्हें शर्त के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर मेरे भाग्य में शायद इसी जंगल में रहना लिखा है। पर अगर डायन सबकी बलि दे देती है तो उसने तुम्हारी बलि क्यों नहीं दी? क्योंकि वो मुझे एक दासी की तरह रखती है और मुझसे अपना सारा काम करवाती है। थोड़ी देर के लिए दोनों फिर से शांत हो जाते हैं। डायन अभी अपने काले जादू के लिए सामग्री लेने गई है। आप उसके आने से पहले यहाँ से निकल जाइए, वरना वो आपको भी नहीं छोड़ेगी। तो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकता। लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को संभाल कर कहती है, अब चाहकर भी मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप मेरे परिवार के नहीं हैं।
राजकुमार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद हिचकिचाते हुए उस लड़की से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करके मेरी रानी बन जाओ तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकूं। लड़की की आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पहले नजर में ही पसंद कर चुके थे। लड़की तुरंत राजकुमार के साथ उसके घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा दौड़ते दौड़ते डायन के इलाके को पार करने ही वाला होता है कि तभी वो दोनों देखते हैं कि डायन चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ रही है। राजकुमार घोड़े की रफ्तार बढ़ाता है और वो दोनों डायन के आने से पहले उसके इलाके से बाहर निकल जाते हैं। वे दोनों खुशी खुशी राजमहल में वापस आते हैं और सारी बात राजा को बताते हैं। राजा अपने बेटे की वीरता और समझदारी से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारी वीरता और समझदारी से बहुत खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें अब एक योग्य राजा के रूप में देख रहा हूँ, इसीलिए अब मैं इस राज्य की सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा अपने धर्म के अनुसार शासन करो और संकट के समय में भी विवेक का प्रयोग करके फैसले लो, और साथ ही तुम दोनों साथ में एक बहुत ही सुखी दाम्पत्य जीवन जियो। राजा उन दोनों को आशीर्वाद देकर चले गए। राजा और रानी अब एक खुशहाल जीवन जीने लगे और जंगल के उस क्षेत्र में किसी को भी जाने से बचाने के लिए वहाँ एक दीवार खंगी कर दी और उस दिन से कोई भी उस डायन का शिकार नहीं बना। दादी ने कहानी खत्म की और सारे बच्चों को ये कहानी बहुत पसंद आई। दादी, कहानी बहुत अच्छी थी, पर इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मुझे खुशी है कि तुम्हें कहानी पसंद आई, पर इससे क्या शिक्षा मिलती है ये तो हमारे दर्शक ही बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमें ऐसी और वीडियोस लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।